टिंडे को देखकर नाक मुंह बनाने वाले जितने भी आपके घर के लोग हैं ना, बच्चे हों या बड़े, आज के बाद टिंडे की रेसिपी ऐसी बनाएंगे ना, तो चाट चाट के खाएंगे और आप आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि टिंडे की तो ऐसी ही सब्जी बनाओ, जिसमें ना प्याज का इस्तेमाल किया, ना लहसुन, ना अदरक, ना मिर्ची और ना ही टमाटर। उसके बावजूद देखिए कितनी चटपटी और मसालेदार, एकदम लाजवाब ढाबा स्टाइल टिंडे की सब्जी बनके तैयार हुई है। और ढाबे का नाम क्यों बदनाम करें, घर में ही बनाएंगे बढ़िया टिंडे की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं। इतने टिंडे हमारे घर में 4 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, बल्कि कम ही पड़ जाएंगे। इतनी टेस्टी सब्जी बनके तैयार होती है। सबसे पहले टिंडे लेंगे, उनको बिल्कुल जो काटने वाला चाकू होता है ना, बिल्कुल हल्का हल्का पतला पतला छिलका काटेंगे, क्योंकि बहुत ही कच्चे टिंडे हैं और मुझे एक साइज़ के मिल गए, तो ये वाली रेसिपी मैंने कहा आप सबके साथ शेयर जरूर करूँगी। अब क्या करेंगे, हम टिंडे को इस तरह से बीच में से कट लगाना है। आपको क्रॉस नहीं लगाना है। इसको कट करने का एक अलग तरीका है। इससे क्या होगा, आपका एक भी टिंडा जो है वो टूटेगा नहीं। साबुत के साबुत रहेंगे और बहुत आराम से। ये देखिए, अभी आपको और दिखाती हूँ। बस एक तरफ से चाकू घुसाइए और इस तरह कट लगाइए कि आधे टिंडे में कट लग जाए, क्योंकि अभी हमें इसमें मसाला भरना है। बहुत अच्छी मसालेदार सब्जी बन के तैयार हुई है। और सबसे खास बात यही थी कि इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ मसालों से ही इतनी चटपटी मसालेदार सब्जी बन गई। ये देखिए, सारे टिंडों को हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इस टिंडे की सब्जी को आप पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए या नाश्ते में पराठे के साथ बनाइए। मैं तो कहती हूँ राइस के साथ। मुझे तो चावल के साथ सारी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। क्या आपको भी चावल के साथ सब्जी खाना पसंद है? दाल तो हम सभी खाते हैं, लेकिन आप एक बार चावल के साथ सब्जियां ट्राई कीजिए। उसके बाद आप दाल कम और सब्जियां ज़्यादा खाएंगे। बिल्कुल बॉइल्ड राइस लीजिए और साथ में सब्जी, बहुत बढ़िया मज़ा आता है। ये देखिए, सारे टिंडे मैंने इस तरह से कट लगा के तैयार कर लिए हैं, यानी एक टोपी सी बनाकर। अब मैंने 100 ग्राम के लगभग घर का फेंटा हुआ दही लिया है। अच्छे से दही को फेंट लेंगे ताकि इसमें दरदरापन ना रहे। आधा चम्मच के लगभग भुना जीरा पाउडर डाला है। आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ डाली है। अब बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हल्दी हमें बाद में भी इस्तेमाल करनी है। स्वाद के अनुसार 1 चम्मच 1 टीस्पून के लगभग मैंने नमक डाला है। 1 टेबल स्पून के लगभग धनिया, थोड़ा धनिया और सौंफ ज़्यादा जाता है। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इन सारे मसालों से सब्जी का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और 1 चम्मच के लगभग मैंने किचन किंग मसाला डाला है। उसकी जगह आप पाव भाजी मसाला या चना मसाला, आपके पास जो, या चाट मसाला, किसी भी मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही ताज़ा होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर हो तो अच्छा है। वैसे एक दिन पहले का भी चल जाएगा। हल्का सा खट्टा टिन जो दही होता है ना, उससे टिंडे बहुत बढ़िया बनते हैं। 2 चम्मच इसमें मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। नारियल के बुरादे से सब्जी के अंदर बहुत बढ़िया ग्रेवी बनेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार आप इस रेसिपी को अपने जो घर में इस तरह बनाकर देखिए। उसके बाद आप मेरी सारी सब्जी की रेसिपीज़ के फ़ैन हो जाएंगे। बिल्कुल नए नए तरह की सब्जी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब दही मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो 1/4 कप के लगभग पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फेंटेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी जो है लम्प्स ना रहें। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा, मसाले दही में अच्छे से फूल जाएंगे और बहुत बढ़िया हमारी ग्रेवी बनेगी। अब सबसे खास बात क्या होती है इसकी, कि ये सारे मसाले मैंने अभी डाल दिए। अब कोई भी मसाला हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर एक मसाला अभी और तैयार करना है। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक। इसका एक मसाला बना लेंगे। ये टिंडों में भरने के काम आएगा। ये देखिए, मसाले का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से बिल्कुल ऑरेंज कलर हो गया है, लाल मिर्च और हल्दी का रंग मिलके। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन टिंडों को इस तरह से हल्के हाथ से खोलना है। क्योंकि हमने ये टोपी इस तरह बनाई है ना, तो आप इसे बिल्कुल हल्के हाथ से खोलेंगे। अगर ज़रा सा जोर लगाएंगे तो ये जो टोपी है ना, ऊपर से उतर जाएगी और फिर वो आपका मज़ेदार जो टिंडे की सब्जी है ना, उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से आपको ये सारा काम करना है। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना, चुटकी भर। वो क्यों, इसलिए ताकि ये टिंडों के अंदर बिल्कुल भी फीकापन ना रहे। कभी कभी हम टिंडे साबुत बनाते हैं ना, तो वो अंदर से फीके निकलते हैं, वो खाने में स्वाद नहीं लगते। तो इस तरह से अगर टिंडों में हल्का हल्का मसाला भर लेंगे ना, ये देखिए सारे टिंडों में मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला भर के तैयार कर लिया है। इससे टिंडे के अंदर जो फीकापन होता है वो नहीं रहेगा। अब हम क्या करेंगे, फ्राइंग पैन के अंदर सिर्फ 1 चम्मच के लगभग मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म किया है। आप मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद टिंडे इसमें डाल देंगे। पहले टिंडों को अलग से पका लेंगे,
क्योंकि दही के अंदर अमचूर भी है, यानी कि चाट मसाला और जो किचन किंग मसाला है, हल्की सी खटास है। तो उससे क्या होगा, टिंडे गलेंगे नहीं। तो टिंडों को हम पहले ही 80% तक कुक कर लेंगे। टिंडे की सब्जी बनाने में टाइम लगता है 20 से 25 मिनट का टाइम, क्योंकि सब मसाला जल्दी बन जाएगा। लेकिन जो टिंडे हैं ना, उनको कुक होने में टाइम लगता है। तो इसे अगर हम पहले ही पका लें तो उससे क्या होगा, सब्जी बनाना जल्दी काम हो जाता है। अब एक गैस पर मैं ये टिंडे जो हैं इनको कुक होने के लिए रख रही हूँ। इतनी देर दूसरी गैस पर मैं मसाला बना लूँगी। पहले मैंने 3-4 मिनट तक टिंडों को अच्छे से चेक कर लिया। वो देखिए हल्के हल्के जो है ये नरम पड़ गए हैं, पर अभी पूरी तरह नरम नहीं हुए, तो इन्हें मैं दूसरी गैस पर शिफ्ट कर दूंगी। इतनी देर हम इसका तड़का बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच राई डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग जरूर से डालिएगा, और कोई भी मसाला हमें इसमें नहीं डालना है। मुझे सूखी लाल मिर्च, जो मिर्चें होती है ना हरी, वो बहुत पसंद है, तो मैंने 3-4 छोटी छोटी हरी मिर्चें जो है ऐसी बीच में से चीरा लगा के डाल दी हैं। अब 1 चम्मच के लगभग बेसन डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और बेसन को अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। बेसन की अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। वैसे तो 1-1.5 मिनट के अंदर ही बेसन अच्छा भून जाता है। बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि उससे सब्जी का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। ये देखिए जैसे जैसे बेसन भून रहा है ना, सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फटाफट से दही वाला जो तड़का हमने बना के रखा था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। दही का तड़का डालते ही जो है बेसन इसके अंदर फटाफट से घुलेगा और गाढ़ा होने लगेगा। तो इसे लगातार चलाते हुए पकाना है, और बीच में बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। 1 मिनट के अंदर ही सारा मसाला भुन जाएगा और बहुत तेज़ी से ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि बेसन जो है बाद में सारा ऑयल रिलीज़ कर देता है। और जितना दही के अंदर, क्योंकि घर का जमा हुआ दही है, तो उसके अंदर काफ़ी फैट होता है। अब जो मसाला थोड़ा बहुत कटोरी में लगा रह गया था, उसमें मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल के उसको भी एक बार चलाकर इस तरह से इसमें डाल दिया है। अब हम इस मसाले को जब तक इसमें से अच्छे से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता ना, तब तक पकाएंगे। कोई भी सब्जी में हमें मसाला और नहीं डालना है, क्योंकि सारे मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं। मैंने इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पका लिया था। और 3-4 मिनट के अंदर ही ये देखिए कितना अच्छा, कितना टेम्पटिंग, खाली मसाले से भी खाना खाया जा सकता है। इतना अच्छा ये मसाला जो है वो हमारा बन के तैयार हो गया है। तो बस अब चलिए दूसरी रेसिपी, यानी कि दूसरी तैयारी कर लेते हैं। दूसरी तरफ टिंडे जो हैं वो अच्छे से कुक हो रहे हैं, और मसाला हमारा कुक हो ही चुका है। तो एक बार टिंडे फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए टिंडे अच्छे से कुक हो गए हैं। ये 90% तक कुक हो चुके हैं, और आपके सामने देखिए एक भी टिंडा जो है वो टूटा नहीं है। तो इसी तरह टिंडे जो है बनाने का फ़ायदा है जब हम भरमा टिंडे बनाते हैं। अब फटाफट से गरम गरम टिंडे हम तड़के के अंदर पलट देंगे, और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस समय आपको लग रहा होगा कि इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, पर आपके सामने ही है, मैंने टोटल 3 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, लेकिन टिंडे, घिया, तोरी, ये सब जो है बिल्कुल ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते, सारा ऑयल बाहर निकाल देते हैं। आलू की सब्जी में आप जितना तेल डालेंगे वो सारा गायब हो जाएगा, लेकिन टिंडे, तोरी में आप जितना ऑयल डालेंगे ना वो सारा बाहर आ जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, अगर आप रिफाइंड को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बस अब इसे ढककर 3-4 मिनट तक पका लेंगे, और बढ़िया चटपटे मसालेदार टिंडे की सब्जी तैयार है। अब आप इसको, थोड़ी मैंने लटपटी बनाई है, अब आप इसे चावल के साथ या पूरी के साथ, और या फिर पराठे के साथ सर्व कीजिए। सबको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। वैसे आप चाहे तो इस टिंडे को बिल्कुल सुखा सकते हैं, यानी इस मसाले में जो आपको थोड़ी ग्रेवी नज़र आ रही है ना, इसको भी अच्छे से पकने दीजिए, तो बिल्कुल ड्राई टिंडे बन जाते हैं। वो ऐसे बनते हैं कि आप उसे टिफ़िन में या लंच बॉक्स में दे सकते हैं पराठे के साथ। और इसको तो आप घर में ही सर्व कीजिएगा, खाने का बहुत मज़ा आएगा। जिसको भी खिलाएँगे ना, वो आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेगा। इतने टेस्टी टिंडे बने थे कि हमारे घर में जो बच्चे टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाते थे ना, उनको भी ये बहुत टेस्टी लगी। तो चलिए, आप सबको भी रेसिपी पसंद तो आ ही गई होगी। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक आप बाकी की रेसिपी देखते रहिए, लाइक कीजिए।